कुरुक्षेत्र की धूल भरी भूमि पर युद्ध का बिगुल फूंक चुका था। महाभारत के इस महासंग्राम में अर्जुन के मन में एक गहरा संकट छाया हुआ था। वह अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों से भरे युद्ध भूमि में खड़ा था, जहां बाणों की संगीनी आवाजें और तलवारों के टकराने की गूंज सुनाई दे रही थी। उसके दिल में एक चिराशांत मन स्थिति थी, जिसने उसे एक गंभीर दुविधा में डाल दिया। अर्जुन ने अपने सामने खड़े अपने दिमाग में उनकी छवियों को अंकित किया। वह जानता था कि युद्ध एक अटल सत्य है, लेकिन हत्या और विनाश के वस्त्र में लिपटी युद्ध की विभीषिका ने उसे अंतर्मुखी और दुखी बना दिया। उसके मन में विचारों का ज्वार उठ रहा था, जो उसे अपने कर्तव्य और परिवार के प्रति अपने प्रेम के बीच में खो गया था। क्या उसे अपने प्रियजनों का वध करना चाहिए या अपने कर्तव्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए? इस अध्याय में अर्जुन की गहरी चिंता और पीड़ा को चित्रित किया गया है। जब वह धनुर्विद्या में निपुण था, तब उसकी दुविधा ने उसके हाथों को थका दिया। उसकी आत्मा के समंदर में छिड़ी अशांति ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह युद्ध सही है? क्या हिंसा और बर्बादी के बीच में उसके चित्त को सांत्वना मिलेगी? परंतु अर्जुन की ये भावनाएं केवल उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं थीं। यह संघर्ष मानवता के लिए एक प्रतीक है, जो हमें हमारे कार्यों और उनके परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। अर्जुन की यह भावनात्मक स्थिति हमें यह सिखाती है कि हमारे निर्णयों का वजन कितना होता है। इस प्रकार यह अध्याय न सिर्फ अर्जुन की व्यथा का परिचायक है, बल्कि यह समझाने वाला भी है कि जीवन के हर मोड़ पर हमारी नैतिकता और प्रतिष्ठा की परीक्षा होती है। अर्जुन का संकट चिंतन के लिए दरवाजे खोलता है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे पलों का सामना करते हैं जब हमें अपने नैतिक कर्तव्यों और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच का संतुलन साधना पड़ता है। यह अध्याय हमें उस गहनता में डुबो देता है जिस पृष्ठभूमि में गीता का अनमोल ज्ञान आकार लेता है। अर्जुन की पीड़ा इस युद्ध का केवल एक प्रारंभिक बिंदु है, जिससे आगे की गीता का प्रवाह शुरू होता है।